थका हारा विक्रम जब ऑफिस से घर लेट पहुंचता है, ये बात उसके लिए बहुत आम हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ हटके हुआ। जब वो बेड पर लेटने गया तो उसके ड्रॉवर के पास एक नोट रखा हुआ था। अब वो नोट उसे जाना पहचाना सा लग रहा था और उसके अंदर जो बात लिखी हुई थी उसे पढ़कर उसका दिल एकदम चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो नहीं बंद हो रहे थे। नोट पर लिखा हुआ था, वर्स्ट डैड एवर। और इसकी विक्रम ने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले तक उसकी जो 8 साल की बेटी थी ऐसे ही नोट बनाकर उसके ड्रॉवर में रखा करती थी। उसमें हमेशा लिखा हुआ होता था, बेस्ट डैड एवर, लव यू। लेकिन कुछ साल से ये चीजें उसने करना बंद कर दी और आज उसने ये लिख दिया। बट ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में बुक की बातें स्टोरी के फॉर्म में सीखेंगे, क्योंकि हमें स्टोरीज जल्दी याद रहती है और बुक्स में पढ़ी हुई चीजें नहीं। अगर आप 2026 में अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ गोल सेट करना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि सिस्टम सेट करना सिखाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा और हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप 2026 में सभी गोल्स को पूरा कर सकते हो। आप तीनों प्रिंसिपल्स को एक प्रैक्टिकल एक्शन से कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे स्टोरी सुनो। 35 साल का विक्रम, उसने बड़ी ही मेहनत करके अपना बिजनेस बना लिया था, सेट कर लिया था। 30 से ज्यादा एम्प्लॉयज उसके लिए काम करते थे। 2 करोड़ का उसका टर्नओवर था। ये बाहरी चीजें उसे काफी सक्सेसफुल फील कराती थी, बट अंदर ही अंदर वो एक दलदल में फंसता चला जा रहा था, डूबता जा रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक उसे काम करना पड़ता था। कई सारे डिसीजंस अकेले लेना, दुनिया भर का स्ट्रेस। उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी काफी डिटोरिएट हो चुकी थी। 30 किलो ओवरवेट हो चुका था। हर न्यू ईयर में वो जिम जाके डोनेशन तो दे देता था, पर वो जिम की मेंबरशिप भी ले लेता था, बट कभी वहां जा नहीं पाता था। उसका बीपी और शुगर दोनों ही बॉर्डर लाइन पे आ चुका था। उसके गोल्स तो बहुत थे, एआई सीखना, फैमिली को टाइम देना, उनके साथ वर्ल्ड ट्रिप पर जाना, जिसके कई बार वो अपने घर वालों को वादे भी कर चुका था। बट सच तो ये था कि उसे अपनी बीवी के साथ 10 मिनट सुकून से बैठने का टाइम तक नहीं था। वो सिर्फ काम में ही फंसा हुआ रहता था। और हद तो तब हो गई जब उसकी 8 साल की बेटी का बर्थडे आया। विक्रम ने उसे सच्चे दिल से प्रॉमिस किया था कि वो 8 बजे पार्टी में पहुंच ही जाएगा, बट 7 बजते ही उसे एक अर्जेंट मीटिंग कॉल आ गया। वो उसका सबसे बड़ा क्लाइंट था, जिसे वो लूज नहीं कर सकता था। जहां पर उसे सिर्फ 1 घंटा लगाना था, उसने 3 घंटे लगा दिए और घर पहुंचते पहुंचते उसे 11 बज गए थे। उसके फोन में 29 मिस कॉल्स थे, 100 से ज्यादा मैसेजेस आ चुके थे, बट वो चाहकर भी उन्हें ओपन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो 11 बजे घर पहुंचता है, पार्टी खत्म हो चुकी थी और उसकी बेटी रोते रोते सो चुकी थी। केक के पीसेस डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे। उसके सामने उसकी बीवी खड़ी थी, जो उस पर गुस्सा नहीं थी, बस थक गई थी। इनफैक्ट उसने बोला भी कि विक्रम, मैं थक चुकी हूँ और मेरी बेटी भी तुम्हारा वेट करके थक चुकी है। तुम हर रोज उम्मीद जगाते हो कि अब चीजें परफेक्ट होगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जब वो बेड पर गया तो उसने वो नोट देखा। वो देखते ही उसके आंसू निकल गए। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसकी नींद उड़ सी गई थी। तब आंखों में आंसू लेकर उसने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी कैसे भी बदलनी ही पड़ेगी। तभी जब वो मैसेजेस चेक कर रहा था तो उसे अपने दोस्त अरविंद का मैसेज दिखा। नाउ अरविंद उसके सेम बैच आईआईएम का पुराना दोस्त था, जिसकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग की। विक्रम से बहुत बड़ी कंपनी, 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज उसके लिए काम करते थे। फिर भी पता नहीं कैसे वो हर रोज सुबह जिम जाता था, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाता था, फैमिली के साथ रेगुलरली वैकेशंस पर भी जाता था और नए नए कोर्सेज भी सीखता रहता था। और ये सब विक्रम को पता था। और सच बात तो ये थी कि उसे उसे बहुत चिढ़ मचती थी कि वो इतने सारे काम कैसे कर लेता है। वो कई बार बोलता था कि शायद उसका लक बहुत अच्छा है, लेकिन आज उसने अपने ईगो को साइड में रखकर उसे रिप्लाई बैक किया कि मुझे तुमसे मिलना है। अगले ही दिन विक्रम और अरविंद कॉफी शॉप पर मिलते हैं। अरविंद ने जब उसको देखा तो उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, हेल्थ एकदम बेकार। और ये सारी चीजें देखने के बाद उसने विक्रम से पूछा कि ये क्या चल रहा है। यूजुअली विक्रम बोलता था कि सब ठीक है, बट आज उसने उसे सारी बातें बोल डाली। और तब अरविंद ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, नया साल शुरू हो गया है, क्या तुमने इस साल कुछ प्लान किया है? विक्रम ने बोला, हर साल करता हूँ, जिम जाने का, डाइट करने का, घूमने का, नए कोर्सेज, बिजनेस के लिए सीखने का, बट इनमें से कोई भी गोल मेरा पूरा नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों, शायद मैंने गोल्स ही गलत सेट कर लिए है, या फिर मेरे अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है। तब अरविंद ने बोला, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी है और तुमने गोल्स भी सही सेट कर रहे हो। बस ये है कि तुम्हें सिस्टमैटिक थिंकिंग की जरूरत है। तुमने एमबीए किया है, बिजनेस बिल्ड किया है, मतलब तुम्हें डिसिप्लिन तो है। तुम गोल्स भी सेट कर रहे हो, बट वो तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक उनके पीछे एक थिंकिंग ना हो जो सिस्टम वाली हो। एक प्रोसेस ड्रिवन लाइफ, जहां पर बिना विल पावर और मोटिवेशन के तुम काम कर सको। ये सब सुनने के बाद विक्रम बोला, हाँ ये सब चीजें मैंने सुनी तो है, बट इसे अब मैं करूँ कैसे?
तब अरविंद ने उसे कहा कि थियोरेटिकल करना बहुत इजी है बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। तुझे इसमें मेरी हेल्प की जरूरत होगी। सच बात तो ये है कि जैसी तेरी हालत है कुछ साल पहले मेरी भी वैसी ही थी। दिन से रात तक सिर्फ काम करता था, अपने बिजनेस पे काम करता था। मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी बट आज मैं जिम जाता हूँ, अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, न्यू कोर्सेज सीखता हूँ। इनफैक्ट मैं एक नई डिग्री ले रहा हूँ और वैकेशंस पे भी रेगुलरली जा रहा हूँ। बस मैंने 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स का यूज किया है, 3 पावरफुल किताबों से, और ये 3 प्रिंसिपल्स वीकली एक एक्शन लेके कंप्लीट करता हूँ। विक्रम ने उसे कहा, प्लीज भाई प्लीज मुझे भी बता दे मैं कैसे अपना सिस्टम बनाऊं। तब अरविंद ने उसे एक एक करके प्रिंसिपल्स बताना स्टार्ट किए। प्रिंसिपल नंबर 1, हॉलिस्टिकली वर्सेस पार्शियल थिंकिंग। उसने बोला कि जब भी कोई इंसान गोल बनाता है तो वो पार्शियली सोचकर बनाता है। मीन्स कि अगर उसका गोल फिटनेस का है तो वो बस यही सोचता है कि फिटनेस ही उसकी लाइफ है, और जब तक वो पार्शियली फिटनेस के बारे में सोच रहा होता है तो उसे लगता है कि हाँ मैं सुबह जल्दी भी उठ जाऊंगा, गर्म पानी भी पी लूंगा, मैं ट्रेनर भी रख लूंगा और सब चीजें पॉसिबल लगने लगती है। लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पाती क्योंकि वो हॉलिस्टिकली नहीं सोच रहा होता है, और तेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो विक्रम बोलता है, तो क्या मैं नेगेटिवली सोचूं, तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा, नहीं, रियलिस्टिक। चल तू मुझे बता कि तेरा पिछले साल का गोल क्या था और तूने क्या सेट किया था पिछले साल। तो विक्रम मुझसे सोच कर कहता है कि मैं वेट लॉस करूंगा, जिम जाऊंगा, कब जाऊंगा, ऑफिस से आने के बाद जब मैं फ्री रहूंगा, आराम से आने के बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं, घर आके खाना खाऊंगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर सो जाऊंगा। ऐसा मैंने प्लान किया था गोल पूरा करने के लिए। तब अरविंद ने पूछा कि फिर ये प्लान फेल क्यों हुआ? उसने कहा, कई बार मेरी ऑफिस 7 बजे तक खत्म ही नहीं होती थी, कभी 8 बज जाते थे, कभी ट्रैफिक मिल जाता था, कभी क्लाइंट्स के कॉल आ जाते थे, और फिर घर आने के बाद इतनी थकान लगती थी कि जिम जाने का मन ही नहीं करता था। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। हमें यही समझना है कि हम गोल लिखते वक्त हमेशा पॉजिटिव सोच सोच कर लिखते हैं और सिर्फ वही चीजें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी चीजें नेगेटिव होती है वो हम कंसिडर ही नहीं करते जो कि हो सकती। प्रिंसिपल नंबर 1, ये समझो, हॉलिस्टिकली सोचना स्टार्ट करो। ये सोचना स्टार्ट करो कि फिटनेस तो है ही बट उसके साथ थकान भी हैंडल करनी है, क्लाइंट का कॉल भी आ सकता है, ट्रैफिक भी मिल सकती है, घर में झगड़े भी हो सकते हैं। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें हॉलिस्टिकली गोल को सेट करना है और तुम्हें टाइम को मैनेज करना है ताकि तुम कोई भी चीज मिस ना करो और हर सिचुएशन को हैंडल कर सको। सेकंड प्रिंसिपल है वर्स्ट डे प्लानिंग। मैक्सिमम लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो अपना बेस्ट डे को कंसिडर करके प्लानिंग करते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं किताब पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस का काम भी करूंगा, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही हम पूरा प्लान अपने बेस्ट डे के हिसाब से बनाते हैं, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, अपोजिट करना चाहिए। आपको अपना वर्स्ट डे प्लान करना चाहिए। मीन्स इमेजिन करो कि गोल है जिम जाना, तो इसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा जब तुम्हें कोई क्लाइंट परेशान ना करे, जब तुम्हें कोई काम ना हो, बीवी से झगड़ा ना हो, बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो, सबकी तबियत ठीक है, और ये सब होता है वर्स्ट डे। जब ये सब हो सकता है नेगेटिवली, उसे कहते हैं वर्स्ट डे। और अगर ये हुआ, क्या करोगे? क्या तब भी तुम्हारा प्लान काम करेगा 7 बजे वाला? विक्रम ने कहा, नहीं, एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? अरविंद ने बोला, फ्रिक्शन जितना हो सके उतना कम करो स्टार्टिंग में। मीन्स ऐसा कुछ सोच कि अगर नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है तब भी तू जिम जा सके। फिर अरविंद ने उसे एक आइडिया दिया, देख तुझे फिटनेस पर काम करना है तो तू ऑफिस में ही क्यों ना 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर ले, क्या तू वो कर सकता है? विक्रम ने कहा, ये सॉलिड आइडिया है क्योंकि इससे सारे फ्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे। ट्रैफिक मिला तो भी कोई बात नहीं, घर जाके डायरेक्ट आराम ही करना है, झगड़ा भी हुआ तो कोई बात नहीं, ऑफिस में आके अकेले काम किया जा सकता है, कुछ भी हुआ 10 मिनट ऑफिस से निकाले जा सकते हैं पुशअप्स मारने के लिए, डिप्स मारने के लिए। फिर अरविंद उसे कहता है कि तू इससे शायद 6 पैड एब्स नहीं बना पाएगा बट तेरी हेल्थ की जर्नी कंफर्मली स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल पे जो कि है बैंडेड रिमूवल। देख तूने जो फिटनेस का गोल सेट किया था, बनाया था, एक तरीके से बैंडेड लगाने जैसा हो गया। इससे तो ऑब्वियसली 6 पैड एब्स नहीं बना पाएगा। ये प्रिंसिपल बोलता है कि टेम्पररी सोल्यूशन पे मत जाओ, उसके रूट कॉज पे जाओ। मींस जिम जाने के लिए तुझे जो भी प्रॉब्लम्स है तू उसको अवॉइड कर सकता है ऑफिस में एक्सरसाइज करके, लेकिन क्यों ना तू ऐसी आदतें बनाए, ऐसा सिस्टम क्रिएट करे अपने लिए जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो जाए और तेरा काम भी रुके नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तू सुबह 6 बजे जिम जाना स्टार्ट कर ले, जब विल पावर एकदम फुल होता है कोई सुबह सुबह तुझे परेशान नहीं करेगा। सुबह जल्दी जाने के लिए कपड़े रात में ही पहले से तैयार रख। अब हाँ, 6 बजे उठना मुश्किल तो होगा पर इसे किया जा सकता है अगर तू जल्दी सोना स्टार्ट कर दे, तू डिनर भी जल्दी कर ले। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है एंड ट्रस्ट मी, अगर तूने एक बार परफेक्ट सिस्टम बना लिया तो गोल्स अचीव इजीली हो जाएंगे। ऐसे ही तो अपने बिजनेस के लिए भी कर सकता है। बिजनेस में हर रोज तुझे 3 से 4 घंटे काम करना पड़ रहा होगा ऐसे काम पर जिसके लिए तू डीप वर्क या फिर फोकस कर रहा है, बट क्यों ना एक स्टेप पीछे जाके तू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर ले जिससे तुझे काम करना ही ना पड़े
दे, कोई और तेरे बिहाफ पर काम कर ले। बेसिकली थर्ड प्रिंसिपल ये सिखाता है बैंडेड अप्रोच नहीं, जुगाड़ू अप्रोच नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्रिएट करेगा। अब अरविंद उसे कहता है कि देखिए तीनों चीजें वैसे तो बहुत सिंपल है बट इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी होगी। विक्रम ने बोला क्या है वो एक चीज? वेल ये एक वही चीज है जिसे मैं सक्सेसफुल बनाऊं। तू ना इसे एक चैलेंज की तरह ले सकता है और वीकली रिव्यू मीटिंग कर। हर हफ्ते अपना छोटा या बड़ा गोल या फिर तुझे जो भी सेट करना हो कर। 1 घंटा फिर तुझे अपने साथ मीटिंग करनी है। इस मीटिंग में क्या करेंगे? एक गोल सेट करेंगे वीक का, हफ्ते का, और फिर एक हफ्ते तक उसे रिव्यू करके देखेंगे तीनों प्रिंसिपल के हिसाब से हमने जो गोल सेट किया है वो प्रैक्टिकली किया है या फिर हॉलिस्टिक थिंकिंग के साथ किया है। क्योंकि कई बार जब हम गोल सेट करते हैं हमें मालूम नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, कोई नेगेटिव पॉइंट या फिर कोई प्रॉब्लम्स। इस मीटिंग में रिव्यू करेंगे प्रिंसिपल नंबर 1 के हिसाब से। प्रिंसिपल नंबर 2 से ऐसा रूल बनाएंगे कि वो प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो जाए। प्रिंसिपल नंबर 3 अगेन एक सिस्टम बनाने के ऊपर वीकली फोकस करेंगे। ये तीनों चीजें जब हम अपने आप को आधा 1 घंटा देंगे तो प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। अरविंद ने उसे बताया कि मैंने भी 6 महीने इसी पर काम किया, वीकली रिव्यू किया कि गोल क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, और आज मैंने उसी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए कि आज मेरे पास जिम जाने के लिए भी टाइम है, घर वालों के लिए भी टाइम है, घूमने जाने के लिए भी टाइम है, और मैं पैसे भी बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ। विक्रम ने बोला अरविंद तेरे सिस्टम्स बहुत पावरफुल है, क्या तू मेरी भी हेल्प करेगा? मुझे भी डेवलप होना है। अरविंद ने उसे खुशी से यस कहा और फिर विक्रम और अरविंद हर हफ्ते संडे को ये मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया जहां पर विक्रम अपने गोल सेट करता था। वीकली हर हफ्ते उसे एनालाइज करता था, गोल को पूरा करने की कोशिश करता था। कई बार होता था, कई बार नहीं होता था, और जब भी नहीं होता था वो लोग वीकली मीटिंग्स में उसे एनालाइज करते थे और होलिस्टिक तरीके से प्लान करते थे और वर्स्ट डे सिचुएशंस को कंसिडर करते थे। उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने लग गए थे जिसके रिजल्ट्स उसे धीरे धीरे दिखने लग गए थे। अब वो जल्दी सो जाता था, जल्दी उठ जाता था जिम जाने के लिए। उसकी वजह से उसका ऑफिस में भी पॉजिटिव मूड रहता था और उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि 6 बजे क्लाइंट रहे चाहे ना रहे वो घर के लिए निकल जाता था। खाना खाने के बाद वो वॉक पे निकल जाता था बीवी बच्चों के साथ। हेल्थ भी उसकी अच्छी होने लगी थी, रिलेशनशिप्स और अच्छे होने लगे थे। ऐसा उसने कुछ महीनों तक किया जिसके बाद उसकी बीवी के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा होने लगा। उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। बिजनेस जहाँ पर पहले सब बहुत उसे लाइटली लेते थे, उसके सीरियसनेस को देखकर सबका आउटपुट भी अच्छा होने लगा। उसकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एंड गेस व्हाट, 6 महीने बाद उसके बेड के पास उसे एक नोट मिला जिसके अंदर लिखा हुआ था लव यू डैड, बेस्ट डैड एवर। पूरा दिन पॉजिटिविटी में रहने की वजह से उसके ऑफिस में भी झगड़े काफी कम हो चुके थे। वो फैमिली के साथ भी बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहा था। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट से विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको भी कई महीनों तक प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ 1-2 दिन स्टार्टअप करने से कुछ भी नहीं होता।